हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग कंपैरिजन। आज हम कंपेयर करने वाले हैं सियरा की कुछ मॉडल्स। ये है इसका प्योर, ये है प्योर प्लस, ये है एडवेंचर एंड ये है एडवेंचर प्लस। तो ये सारे सियरा के काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हो जाते हैं एंड सबसे ज़्यादा बिकने वाले वेरिएंट्स यही आपको मिलने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्योर की हम चाबी देखते हैं। चाबी आपको कुछ ऐसी मिलने वाली है, यहाँ पे रखी हुई है प्योर की चाबी। चाबी आप देखोगे तो जैसी चाबी आपको कर्व में मिलती थी वैसे ही चाबी अब आपको सियरा में मिल जाती है। पीछे यहाँ पे टाटा की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे अनलॉक बटन, लॉक बटन, इससे बूट अनलॉक कर सकते हो एंड इससे व्हीकल की लाइट्स को ऑन कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये प्रेस करोगे लाइट्स ऑन हो जाएंगी एंड प्योर में ही आपको ये कनेक्टेड लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गया इसकी प्योर की चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके प्योर प्लस की चाबी। प्योर प्लस की चाबी जैसी आपको प्योर में मिलती है एग्जैक्टली सेम ही मिलने वाली है, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। वहीं पे अब हम देखेंगे एडवेंचर की चाबी। तो एडवेंचर की चाबी भी एग्जैक्टली सेम है एंड एडवेंचर प्लस की चाबी देखेंगे तो एडवेंचर प्लस की चाबी भी एग्जैक्टली सेम है। तो ये हो जाएगा चारों गाड़ियों की चाबी के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकी सबकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट प्रोफाइल में हम देखेंगे क्या डिफरेंसेस मिलता है एंड क्या क्या चीज़ें एडिशनल आपको मिलती है। तो सबसे पहले हम प्योर की देखते हैं। प्योर की मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक कनेक्टेड लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा कुछ इस तरीके का एंड जो लोअर वाला पार्ट है वहाँ पे आपका इंडिकेटर है। तो जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे जो आपका लोअर पार्ट है डीआरएल का वो आपका इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। बाय एलईडी प्रोजेक्टर बेस्ड आपके हेडलाइंस हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का आपको ये सेटअप मिलने वाला है। फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है जो कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो। ये जो आपकी साइड की क्लैडिंग है ये प्योर से ही आप देखोगे तो आपको पूरे ग्लॉस ब्लैक में मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। एंड जो सेंटर वाली ग्रिल है ब्लैक में वो भी कम्प्लीटली आपकी ग्लॉस ब्लैक में ही दी गई है। यहाँ पे सियरा की बैजिंग मिल जाएगी, टाटा का लोगो आपको मिलेगा, हॉर्न वहाँ पे देखने की मिल रहा है एंड ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल गाड़ी की कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये हो गया प्योर की फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं प्योर प्लस की। तो प्योर प्लस और प्योर में आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, एग्जैक्टली सेम दी गई है। मैं लाइट्स वगैरह ऑन करके दिखाता हूँ तो वो भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाले हैं। सेम डीआरएल का सेटअप मिल जाएगा। इंडिकेटर का प्लेसमेंट देखेंगे तो जो लोअर पार्ट है डीआरएल वहीं पे इंटीग्रेटेड है। टोइंग हुक आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड सिल्वर में मिल जाएगी स्किड प्लेट। तो यहाँ पे हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि दोनों में फ्रंट प्रोफाइल में आपको कोई भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं एडवेंचर की। तो एडवेंचर की फ्रंट प्रोफाइल हम देखेंगे। इसकी मैं लाइट्स ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया मिले। ये मैंने लाइट्स को ऑन कर लिया है। जो आपका लोअर वाला पार्ट है वो आपका डीआरएल वाला इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है। हेडलैम्प सेटअप आपको एग्जैक्टली सेम दिया गया है जो आपका एडिशन है। तो यहाँ पे आपको ये फॉग लैम्प मिल जाते हैं जो कि कॉर्नरिंग लैम्प का भी काम करते हैं। दूसरा चीज़ इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं जो बाकी दो वेरिएंट्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। टोइंग हुक, बाकी सिल्वर में स्किड प्लेट, ये सारी चीज़ें आपकी सेम दी गई हैं। तो जो दो एडिशंस आपको मिलते हैं, एक फॉग लैम्प का एंड दूसरा फ्रंट पार्किंग सेंसर का, ये चीज़ें आपको एडिशनल मिल जाएगी इन दो वेरिएंट के कंपैरिजन में। अब एक और चीज़ जो आपको एडिशनल मिलती है, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। उसका फ्रंट मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिया गया है। तो तीन चीज़ इसमें एडिशनल मिल जाती है कंपेयर टू दीज टू वेरिएंट्स। तो बात करते हैं एडवेंचर प्लस की फ्रंट प्रोफाइल की। इसकी लाइट्स ऑन करते हैं एंड देखते हैं क्या डिफरेंसेस आपको मिलने वाले हैं। तो जैसा एडवेंचर की फ्रंट प्रोफाइल थी एग्जैक्टली सेम आपकी एडवेंचर प्लस की हो जाएगी। फॉग लैम्प आपको मिल जाएंगे, फ्रंट पार्किंग सेंसर, टोइंग हुक एंड 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल। तो जो आपका प्योर प्लस है इन दोनों की फ्रंट प्रोफाइल सेम है। एडवेंचर एंड एडवेंचर प्लस इन दोनों की फ्रंट प्रोफाइल आपको सेम मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं इनके इंजन की। यहाँ पे आपको तीन इंजन ऑप्शन मिलते हैं। एक है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, दूसरा है 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, तीसरा आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बो डीजल इंजन। पावर फिगर्स की बात करते हैं तो नेचुरली एस्पिरेटेड जो इंजन है उसमें आपको 106 PS एंड 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। हमारे पास अभी ये जो वेरिएंट्स है सारे डीजल वेरिएंट है। तो डीजल के पावर फिगर की हम बात करेंगे तो 118 HP एंड 260 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आपको मिलता है मैनुअल ट्रांसमिशन में। ऑटोमेटिक में ये हो जाता है 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। वही हम टर्बो पेट्रोल की बात करते हैं तो 160 PS एंड 255 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो ऐसे कुछ आपके पावर फिगर्स हो जाएंगे। बाकी आप यहाँ पे देखोगे चाहे प्योर है या एडवेंचर प्लस है, सब में आपको प्रॉपर इंस्टॉलेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि इंजन बेस वगैरह देखोगे, जो आपका बैटरी कनेक्शन है, फ्यूज बॉक्स, वॉशर फ्लूइड का इनलेट, तो इस पार्ट में आपको किसी भी वेरिएंट में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। तो चलिए इनको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू गर्वे टाटा
पुणे जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किए हैं। आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप किसी रीज़न से शोरूम विजिट नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन कोटेशन भी आप ले सकते हैं। तो बात करते हैं चारों की ग्लास एरिया के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे प्योर का ग्लास एरिया। तो प्योर में आपको ऐसा कुछ प्लेन ग्लास एरिया मिलेगा जिसमें 2 वाइपर दिए गए हैं एंड 2 वॉशर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। अब प्योर में और प्योर प्लस में आपको ये डिफरेंस मिल जाएगा कि इसके ग्लास एरिया में ये जो ब्लैक पार्ट है ये आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है कंपेयर टू प्योर। तो यहाँ पे आपको सेंसर्स मिल जाते हैं क्योंकि इसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिल जाते हैं, तो उसके सेंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी जो आपका वाइपर का प्लेसमेंट है, वॉशर का प्लेसमेंट है, वो आपका एग्जैक्टली सेम है। एडवेंचर देखोगे, एडवेंचर प्लस देखोगे तो इसमें भी ये चीज़ें सेम हो जाएगी। अब बात करते हैं इनकी साइड प्रोफाइल्स की एंड टायर सेक्शन की। तो सबसे पहले प्योर का हम टायर सेक्शन देखते हैं। प्योर का टायर सेक्शन आपको कुछ ऐसा दिया गया है, 215 65 R17 17 इंचेस का सेटअप दिया गया है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ब्लैक में स्टील रिम दिए गए हैं, ग्लॉस ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन में आपके ये व्हील कवर हो जाएंगे। तो 17 इंचेस का सेटअप हो जाएगा आपका ये प्योर में। वहीं हम प्योर प्लस की बात करेंगे तो प्योर प्लस में अब आपको एक क्लियर डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आपको डुअल टोन डायमंड कट फिनिश में अलॉयज मिल जाते हैं, 5 नट, टाटा की बैजिंग, अंदर डिस्क ब्रेक। टायर सेक्शन 215 65 R17 17 इंचेस का सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हो जाएगा इनके टायर में डिफरेंसेस। सिर्फ आपको अलॉय का डिफरेंस मिलने वाला है, बाकी जो टायर साइज है प्योर और प्योर प्लस में वो सेम आपको मिलेगा। यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm का मिल जाएगा आपको सारे मॉडल्स में। अब हम बात करते हैं एडवेंचर की। एडवेंचर में आप यहाँ देखोगे जैसा टायर सेक्शन अभी मैंने आपको प्योर प्लस में बताया, एग्जैक्टली सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि डिज़ाइन आप देख पा रहे होगे, ये और ये दोनों में एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ तो दोनों में आपको एग्जैक्टली सेम डिज़ाइन मिलने वाला है। तो यहाँ कोई भी डिफरेंस आपका नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका एडवेंचर प्लस में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे डिज़ाइन काफ़ी हद तक सिमिलर है, बट यहाँ पे आपको 1 इंच का साइज़ ज़्यादा मिलने वाला है। 225 60 R18 18 इंचेस का सेटअप इसमें आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 215 65 R17 17 इंचेस का सेटअप दिया गया था। डिज़ाइन में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। यहाँ से अब आप देख पा रहे होगे कि ये जो स्लॉट्स दिए गए हैं लंबे वाले जो सिल्वर पार्ट में है, ये आपको इसमें नहीं है। इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन आपका डिफरेंट है और एक साइज़ आपका ज़्यादा मिलने वाला है। इसमें 18 इंचेस का, इसमें आपको ये 17 इंचेस का सेटअप दिया गया। तो टायर प्रोफाइल की हम फिर से कंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पर जो हमने देखा था विड्थ वगैरह सबकी 215 ही दी गई थी, चाहे आप प्योर देखो या आप देखोगे इसका एडवेंचर प्लस में ये 225 हो जाता है एंड 18 इंचेस का आपका ये सेटअप हो जाता है। तो ये हो गया इन चारों के टायर के बारे में। अब हम कंपेयर करते हैं चारों की साइड प्रोफाइल। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो बेस मॉडल है, सेकंड बेस प्योर में आपको क्या मिलता है। साइड में यहाँ आप देखोगे 4340 mm गाड़ी की आपको लेंथ मिल जाएगी। बाकी डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। ये जो पिलर है इसका बी वाला, ये ओल्ड सियारा को रिजेंबल करने के लिए एग्जैक्टली सेम वैसे जो थिक पिलर आता था ओल्ड सियारा में उसको रिसेंबल करने की कोशिश की गई है। सियारा की बैजिंग आपको फ्रंट डोर में मिल जाएगी, ग्लॉस ब्लैक में पूरी क्लैडिंग दी गई है। आप फ्रंट से देखोगे रियर तक तो आपको एग्जैक्टली सेम ग्लॉस ब्लैक में क्लैडिंग मिलने वाली है। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो आपको ये फ्लश डोर हैंडल मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है एंड जब भी गाड़ी आपकी अनलॉक रहेगी तो ये लाइट आपको हमेशा चालू मिलने वाली है। सेम चीज़ आपको रियर डोर में भी मिल जाएगी। सी पिलर आपका ये पूरा सा ग्लास में दिया गया है जो कि ऐसा एक कनेक्टेड सेटअप में आपको मिलेगा। इस मॉडल में सनरूफ नहीं मिलता है, शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गई हमारी प्योर की साइड प्रोफाइल। हम बात करते हैं प्योर प्लस की। तो प्योर प्लस में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जैसी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई है वही दी गई हैं। सीधे हम डिफरेंस की बात करेंगे तो इसमें आपको मिल जाएगा पैनोरामिक सनरूफ। बाकी एज सच कोई मेजर चेंज मुझे यहाँ विजिबल नहीं है। जो भी चीज़ें अगर कुछ इंटरनली होंगी वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा एंड जब गाड़ी आप शोरूम पर लेने जाते हो मैनुअली आपको जो जो चीज़ें सामने दिखती है वो कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो भी इंटरनल डिफरेंसेस है वो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगा। तो ये हो गई हमारी प्योर प्लस की साइड प्रोफाइल। हम बात करते हैं एडवेंचर की साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपको अलॉयज इन दोनों में सेम मिलते हैं। यहाँ से आप देखोगे दोनों गाड़ी का लुक भी सेम दिख रहा होगा, बट एक जो डिफरेंस है वो मैं उसकी बात करता हूँ। यहाँ पे आपको ये ब्लैक में रूफ रेल्स मिल जाएंगी जो कि इन दोनों मॉडल्स में आपको नहीं मिलती है। तो ये एक एडिशन हो जाएगा। बाकी सियारा की बैजिंग, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह ये सब कुछ आपको सेम दिया गया। अब एक और चीज़ जो साइड में डिफरेंस मिलने वाला है आपको वो हो जाएगा 360 डिग्री कैमरा का। यहाँ पे मिरर में ये इंटीग्रेटेड है, लाइट आपकी वैसे ही है। डिज़ाइन वगैरह आप देखोगे मिरर का दोनों मॉडल्स में, तीनों मॉडल में सेम दिया गया है, पर इसमें 360 डिग्री कैमरा मिलता है तो उसके लिए ये एक्स्ट्रा मॉड्यूल ऐड किया गया है। बाकी ऊपर से आपका डिज़ाइन वगैरह एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा एडवेंचर के बारे में।
एडवेंचर प्लस की हम बात करेंगे तो एडवेंचर और एडवेंचर प्लस ये आपके एग्जैक्ट सेम हो जाएंगे। आपको यहाँ रूफ रेस मिल जाएगी, 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये कंक्लूड कर सकते हो आप, प्योर प्लस की साइड प्रोफाइल सेम है, एडवेंचर एंड एडवेंचर प्लस की साइड प्रोफाइल सेम है। तो ये हो गया इनकी साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम कंपेयर करते हैं चारों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल। सबसे पहले हम प्योर की रियर प्रोफाइल देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ऐसा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाएगा बॉडी कलर में ही, नीचे वाला पार्ट आपका कंप्लीटली ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। ये हो जाएगा आपका प्लेन ग्लास एरिया। एंड इसकी लाइट्स ऑन करता हूँ मैं, एक सेकंड। यहाँ पे मैं जैसे ही इसकी लाइट्स ऑन करूँगा आपको ये कनेक्टेड लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। जो लोअर पार्ट है आपका वो इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। इसकी इंटेंसिटी मैं कम करके दिखाता हूँ ताकि आपको और ये क्लियर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे ये आपको इंडिकेटर कुछ इस तरीके का मिल जाता है बिलो पार्ट में। एंड उसके बाद आप जैसे ही ब्रेक प्रेस करोगे तो एक सेंटर में एंड दो साइड में जो आपकी कनेक्टेड लाइट है वो एडिशनली ग्लो हो जाती है। उसकी इमेज भी मैं अटैच कर दूंगा। तो ये लाइट्स को बंद कर देते हैं। टाटा की बड़ी सी बैजिंग मिल जाएगी आपको, सियरा की बैजिंग। दो आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिए गए हैं, रिवर्स वर्किंग कैमरा, नंबर प्लेट वाली लाइट्स मिल जाएगी एंड ग्लॉस ब्लैक का ये पूरा फिनिश दिया गया है जिसमें रिफ्लेक्टर आपके इंटीग्रेटेड है। तो ये हो जाएगी हमारी प्योर की रियर प्रोफाइल। अब बात करते हैं प्योर प्लस में। जो डिफरेंसेस है सीधे हम उनकी बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक कैमरा मिल जाता है रिवर्स वाला, वो एक्जैक्टली सेम है। और यहाँ पे आप देखोगे डिफॉगर वाला ग्लास दिया गया है एंड यहाँ पे आपको ये इंटीग्रेटेड वाइपर दिया गया है जो आपको प्योर में नहीं मिलता है। तो ये दो चीज़ें आपकी एडिशनल हो जाएगी। वही अब हम बात करेंगे एडवेंचर की। तो एडवेंचर में रियर प्रोफाइल में मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है जो कि बाकी कैमरा के साथ मिलके एक कंबाइन इमेज क्रिएट करता है। बाकी यहाँ पे ऐसे एस्थेटिक वाइज कुछ भी डिफरेंस विजिबल नहीं है। पार्किंग सेंसर दो ही आपको मिलते हैं, चाहे प्योर देखोगे आप या फिर देखोगे एडवेंचर प्लस। यहाँ पे भी आपके तीनों, इन तीन मॉडल में प्योर प्लस, एडवेंचर और एडवेंचर प्लस, तीनों में आपका रियर वाइपर वगैरह वॉशर आपका अंदर ही इंटीग्रेटेड है एंड डिफॉगर वाला ग्लास आपको मिल जाएगा। बाकी सच पास से आप देखोगे तो कोई भी नोटिसेबल या विजिबल डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया चारों की रियर प्रोफाइल के बारे में। उसकी प्रोफाइल बस अलग है, बाकी ये तीनों की प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम हो जाएगी आपकी रियर से। अब हम कंपेयर करते हैं इनकी लेफ्ट सेक्शन। सबसे पहले आपको यहाँ इसका फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। आपको इसमें 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड, टर्बो पेट्रोल एंड तीसरा डीजल। हमारे पास अभी जो सारे वेरिएंट्स हैं ये इसके डीजल वेरिएंट है। तो इसमें टाटा में अगर आप 1.5 लीटर तक का डीजल इंजन लोगे तो इसमें आपको जो यूरिया, डीईएफ या एडब्लू जो आप कहते हो वो आपको एडिशनली नहीं डलवाना पड़ेगा। जबकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं सेल्टॉस, क्रेटा, उनमें आपको डीईएफ या जो आप इसको यूरिया कहते हो वो एडिशनली इनपुट आपको देना पड़ेगा। तो सियरा हो गई, कर्व हो गई, अल्ट्रॉस हो गई, इसमें जो आपका एडब्लू वाला कंसेप्ट है वो नहीं दिया गया है टाटा में। हालांकि ये चीज़ आपको हैरियर और सफारी में देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ मेरे पास अभी सारे डीजल वेरिएंट्स है, बट मैनुअल भी लोगे आप, ऑटोमेटिक भी लोगे, पेट्रोल लोगे, डीजल लोगे, फीचर में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसलिए मैंने अभी जो वेरिएंट्स मुझे मिले मैंने वो ही ले लिया है। बाकी आप फीचर्स में देखोगे तो कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप ऑटोमेटिक लो या मैनुअल। तो ये हो गया इनकी साइड प्रोफाइल के बारे में। इस तरफ हम देखते हैं रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया है पैसेंजर साइड। प्योर प्लस में देखेंगे, प्योर प्लस में भी आपको नहीं दिया गया है। हम देखेंगे एडवेंचर में, एडवेंचर प्लस में भी नहीं है। एंड यहाँ पे देखेंगे एडवेंचर प्लस में, एडवेंचर प्लस में भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल ऑलमोस्ट सबकी सेम हो जाएगी, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके पैसेंजर डोर्स की। तो पैसेंजर डोर में सबसे पहले ओपन करके देखते हैं हम प्योर में आपको क्या मिलता है। यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है जो ग्लो करती है अगर आपकी गाड़ी अनलॉक्ड है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन, ग्रे पार्ट आपका पूरा फैब्रिक में दिया गया है, यहाँ पे ये ब्लैक पार्ट फैब्रिक में दिया गया है। ग्लॉसी बैक, सिल्वर फिनिश, पावर विंडोज की कंट्रोल, मैट में लीवर दिया गया है, लॉक बटन दी गई है, स्पीकर, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर, बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस। यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है, लाइट मिल जाती है जो कि पीछे से आने वाले पैसेंजर्स को अलर्ट करती है। इन केस अगर आपकी गाड़ी का डोर ओपन है रात में तो पीछे वाले पैसेंजर को काफ़ी अच्छे से विजिबिलिटी मिल जाती है। पैसेंजर सीट की बात करते हैं तो ये पूरी ग्रे फैब्रिक में दी गई है। यहाँ पे लीवर दिया गया है, ऐसे सीट को आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे बटन दी गई है, उससे रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। हेडरेस्ट आपके कम्प्लीटली सेपरेट और एडजस्टेबल आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा प्योर के बारे में। हम बात करेंगे प्योर प्लस की। प्योर से ही आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का सेटअप मिल जाता है जो कि एडवेंचर प्लस तक कंटिन्यू होता है। इसके ऊपर जो एक और मॉडल आता है अकम्प्लिश प्लस, उसमें आपको थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्योर प्लस, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है बताने के लिए, तो मैं इसको कुछ भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे सीट्स आप देखोगे एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे कोई आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो प्योर प्लस में आपको सेम चीज़ें मिल जाती है। अब बात करेंगे एडवेंचर की। एडवेंचर का डोर ओपन करके देखते हैं।
यहाँ से एडवेंचर का डोर ओपन करोगे, ये जो चीज़ें हैं एडवेंचर में भी आपकी सेम है, यहाँ तक कि मैट डोर हैंडल्स वगैरह, स्पीकर ट्विटर का सिस्टम और जो बाकी कॉम्बिनेशन है फिट एंड फिनिश वो एग्जैक्टली सेम दी गई है। यहाँ पे ये सीट भी आपकी एग्जैक्टली सेम है, एडजस्टमेंट भी सेम है, कोई भी डिफरेंस इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एडवेंचर के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके एडवेंचर प्लस की। तो एडवेंचर प्लस को भी हम फटाफट ओपन करके देखते हैं। एडवेंचर प्लस को भी हमने ओपन किया तो ये भी आपका सेम है। अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, फैब्रिक तो सेम ही दिया गया है, बट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट एक्सटेंडेबल मिल जाता है। जैसे आप इस बटन को प्रेस करोगे ये एक्सटेंड हो जाता है, वापस को बटन दबा के प्रेस करोगे ये लॉक हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये जो बटन आपको दी गई है उसको आप जैसे प्रेस करोगे ये एक्सटेंड हो जाता है, यहाँ से सीट का एडजस्टमेंट हो जाएगा ये वाले लीवर से, एंड यहाँ से इसका रिक्लाइन एंगल। तो ये आपको एडिशनल चीज़ मिल जाती है एडवेंचर प्लस में, जो बाकी 3 वेरिएंट्स में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। तो अब हम कंपेयर करते हैं इन चारों के ड्राइवर डोर एंड उसके बाद कंपेयर करेंगे डिटेल में इनका फ्रंट कैबिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू गर्वे टाटा पुणे जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किए हैं। आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप किसी रीज़न से शोरूम विजिट नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन कोटेशन भी आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्योर के ड्राइवर डोर से। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसको ओपन करके आपको देखोगे तो ब्लैक और ग्रे में ये कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, स्पीकर ट्विटर का सेटअप हो जाएगा, चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही है, उसके लिए गाड़ी को करना पड़ेगा ऑन। जैसे ही मैंने ऑन किया, अब आपको यहाँ पे पहले म्यूज़िक बंद कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आपका मिरर्स का एडजस्टमेंट हो जाएगा, राइट और लेफ्ट का, पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा एंड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड। तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे आपके मिरर्स फोल्ड अनफोल्ड हो जाएंगे ये वाली बटन से। बाकी आपको कॉम्बिनेशन वैसे दिया गया है, ब्लैक मैट में डोर हैंडल्स एंड ये ग्लॉसी फिनिश। तो ये हो जाएगा इसके ड्राइवर डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका जो दूसरा वेरिएंट है प्योर प्लस की, वहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। प्योर प्लस को फटाफट ओपन करते हैं। प्योर प्लस को हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम फटाफट अब बात करते हैं एडवेंचर की। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे यहाँ पे सेम चीज़ें आपको मिल जाती है, सेम सेटअप दिया गया है, ब्लैक और ग्रे का कॉम्बिनेशन। इसको ऑन करके हम देखते हैं कि वन टच अप एंड डाउन हमें मिलता है कि नहीं। यहाँ पे म्यूज़िक को कर दिया मैंने ऑफ, तो वन टच अप आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये देखिए, एंड वन टच डाउन भी इसमें आपको मिल जाएगा। बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट यहाँ से हो जाएगा, ये आपका पावर विंडोज़ का लॉक हो जाएगा एंड साइड मिरर्स का फोल्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। ब्लैक मैट में ये लीवर दिया गया है, लॉक बटन, नीचे आपको रिफ्लेक्टर, स्पीकर ट्विटर का सेटअप। तो ये हो गया हमारा एडवेंचर के बारे में। अब हम बात करते हैं एडवेंचर प्लस के बारे में। तो एडवेंचर प्लस भी हमारी अनलॉक्ड है, फटाफट इसमें देखते हैं क्या चीज़ें मिलती हैं। इसको मैंने ओपन कर लिया है। बाकी जो कलर कॉम्बिनेशन है, फिट फिनिश है, थीम वाइज आपको चारों गाड़ियों में एग्जैक्टली सेम मिल रही है। डोर में चीज़ है, यहाँ पे कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिल रहा है। मैंने इसको ऑन कर लिया है, इसका म्यूज़िक मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे वन टच अप एंड बाकी मिरर्स में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो सिर्फ जो आपका ड्राइवर वाला ही है वही वन टच अप एंड डाउन है, बाकी में होल्ड करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो बाकी एडजस्टमेंट है वो आपके सेम दिए गए हैं। तो एडवेंचर प्लस में आपको ये वन टच अप एंड डाउन मिल जाता है। प्योर प्लस में मिलता है कि नहीं वो अभी हम चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में इनका इंटीरियर कैबिन कंपैरिजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्योर का पूरा कंप्लीट फ्रंट कैबिन एंड उसके बाद मूव करेंगे बाकी वेरिएंट्स में। तो सबसे पहले प्योर की सीट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस सीट का फिनिश ग्रे में दिया गया है, ऊपर आपको कुछ ब्लैक टचेस मिल जाएंगे, हेडरेस्ट आपके कंप्लीटली ब्लैक में दिए गए हैं, हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा, रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। मैनुअल मॉडल है, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच एंड रेड मिल जाएगा। ये आपके अभी पीडीआई वगैरह चल रही है तो उससे ओबीडी कनेक्शन से रिलेटेड पोर्ट हो जाएंगे। यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो। बोनेट ओपन करना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको 2 बार आप ओपन करोगे एंड डायरेक्टली आपका बोनेट ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आपको कोई भी क्लैंप या लीवर वगैरह मूव नहीं करना पड़ेगा। ये आपका स्पोर्ट्स मोड वगैरह हो जाएगा। अभी हम गाड़ी को ऑन करके देखते हैं क्या मोड मिलते हैं। यहाँ से इसका बूट ओपन कर सकते हो। पुश स्टार्ट स्टॉप ये आपको बेस मॉडल से ही मिल जाता है, ये एसी वेंट एंड ऊपर डिफॉगर। चलिए गाड़ी में बैठते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो बैठ चुके हम गाड़ी में एंड हमने कर लिया इसको स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपको ये 4 स्पोक वाला मिल जाएगा, यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट दिए गए हैं, बाकी पूरा ब्लैक में आपको मिलता है। ये वाले कंट्रोल आपका कॉल वगैरह के हो जाएंगे, वॉल्यूम के हो जाएंगे, ये ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह, वॉइस कमांड एंड ये नेविगेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो क्रूज कंट्रोल वाली चीज़ें हो जाएंगी ये वाली, एंड ये हो जाएगी आपकी MID से रिलेटेड चीज़ें, जहाँ पे आपका ये ट्रिप डेटा देख पा रहे होगे, एवरेज डेटा, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सेंटर में आपका ये स्पीडोमीटर हो जाएगा, यहाँ पे ड्राइव मोड मिल जाएंगे, टाइम वगैरह, यहाँ पे आपका फ्यूल इकोनॉमी एंड ये TPMS वाली चीज़ें, इंजन का टेम्परेचर, यहाँ पे डीजल का लेवल, ये आपका RPM मीटर। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको मीटर मिल जाएगी।
यहाँ पे आप देखोगे ये आपके फ्रंट वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल है। यहाँ पे आपके हेडलाइट, ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर, इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है, हाई बीम लो बीम वाला पास हो जाएगा। ये पार्किंग लैम्प, ये मेन हेडलैम्प, ये हाई बीम और ये लो बीम, ऐसा कुछ आपको सेटअप मिल जाएगा। तो ये हो गया। इसकी मैं लाइट्स ऑन कर लिया है, इसलिए इसकी ब्राइटनेस भी इमीडिएटली कम हो जाती है। वापस मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं प्योर में। ये हो जाएगी आपकी 10.2 इंचेस की स्क्रीन, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिल जाता है। 4 स्पीकर, 4 ट्वीटर का सेटअप मिल जाता है। तो फ्रंट ट्वीटर्स आपको ये जो पिलर पे देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको फ्रंट ट्वीटर्स का सेटअप मिल जाता है। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, इमेज व्यूअर, पार्क असिस्ट, क्विक सेटिंग्स, व्हीकल की सेटिंग्स, प्लेयर की सेटिंग, सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके रिवर्स गियर की। तो रिवर्स गियर लगाने के लिए आपको इस लीवर को ऊपर करना पड़ेगा। ये लग गया आपका रिवर्स गियर। जैसे आप रिवर्स गियर लगाओगे आपका ये कैमरा ऑन हो चुका है। क्वालिटी काफ़ी शानदार है। स्टीयरिंग वगैरह मैं मूव करूंगा तो इसमें आपको डायनामिक गाइडलाइन का सेटअप मिल जाता है। तो ये हो जाएगा इसके कैमरा के बारे में। क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, स्क्रीन की क्वालिटी भी काफ़ी शानदार है। जैसे इसको प्रेस करोगे तुरंत ये चीज़ें मूव हो जाती हैं। इसमें आप अपना फ़ोन वगैरह कनेक्ट करके काफ़ी सीमलेसली चला सकते हो। ये 2 AC वेंट हो जाएंगे सिल्वर इंसर्ट के साथ। यहाँ पे भी सिल्वर इंसर्ट दिया गया है एंड AC वेंट वहाँ पे इंटीग्रेटेड है। ऊपर अगेन आपका डिफॉगर हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको ये देख रहे हैं तो डिफॉगर वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे ये बेस मॉडल है। टॉप मॉडल में यहाँ पे साउंड बार वगैरह मिल जाता है अकम्प्लिश प्लस में, जिसमें आपको 12 स्पीकर का सिस्टम मिलता है। बाकी पैनल पूरा ग्लॉसी ग्रे में दिया गया है। यहाँ पे फैब्रिक दिया गया है, सिल्वर एक्सेंट्स मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका AC पैनल। तो इसमें ऑटोमेटिक AC नहीं है, पूरा मैनुअल AC है। ये हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका हैजार्ड बटन, गाड़ी का लॉक अनलॉक, AC के फैन की स्पीड, यहाँ पे टेम्परेचर, AC को ऑन ऑफ करना, एयर सर्कुलेशन, डिफॉगर वगैरह मिल जाएगा आपको फ्रंट वाला, क्योंकि इसमें रियर नहीं मिलता है। एंड ये हो जाएंगे AC के मोड्स। 45 वॉट का टाइप सी चार्जर, एक टाइप ए वाला, ये आपका स्पेस दिया गया है, 2 कप होल्डर दिए गए हैं। डीजल मैनुअल है हमारे पास, तो 6 स्पीड फ्रंट 1 रिवर्स। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पार्क ब्रेक, यहाँ पे ऑटो होल्ड बटन जो कि प्योर प्लस प्योर में मिल रही है आपको। बेस मॉडल में आती है कि नहीं, जब हम बेस मॉडल कंपेयर करेंगे तब उसमें इसको देखेंगे। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है, ऐसा कुछ स्पेस दिया गया है एंड ये स्पेस में आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। टॉप मॉडल वगैरह में आई थिंक यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। इसके बाद इसका ग्लव बॉक्स देखते हैं। तो ग्लव बॉक्स में काफ़ी बढ़िया आपको डेप्थ मिल जाती है। जिस मॉडल में ये कूल्ड होगा वहाँ पे मैं कूल्ड मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। सन वाइजर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। सन वाइजर में यहाँ पे आपको मिरर दिया गया है, ये एक्सटेंड हो जाता है एंड यहाँ से आप देखोगे तो इसको साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ आपको प्योर में मिल जाती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी आपका सिमिलर दिया गया है, मिरर भी आपको मिल जाता है एंड बाकी सेटिंग्स आपको सेम मिल जाती है। केबल लाइट वाइट LED में दी गई है, कुछ इस तरीके से आप इसको ऑन कर सकते हो। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा प्योर का फ्रंट कैबिन। इसको हम कंपेयर करके देखते हैं प्योर प्लस से एंड वहाँ पे जाके देखेंगे क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, इसके जो ड्राइविंग मोड से वो वापस हम देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट सिटी दिखा रहा है। इसको मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे स्पोर्ट आ चुका है। इसको वापस प्रेस करूँगा तो ये सिटी आ चुका है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिटी और स्पोर्ट। तो ये 2 मोड आई थिंक इसमें मिल जाते हैं। अगर इको मोड होगा तो वो भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। एज सच मुझे यहाँ पे ये विजिबल नहीं है। तो वापस इसको बंद कर देते हैं एंड मूव करते हैं प्योर प्लस में। उसमें हम देखेंगे आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं कंपेयर टू प्योर। इसकी चाबी मैं बाहर रख देता हूँ, इसको कर देते हैं हम लॉक। तो ये हो गया हमारा प्योर के बारे में। अब हम देखेंगे प्योर प्लस का फ्रंट कैबिन। तो उसमें देखते हैं आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। इसको हम ओपन करते हैं फटाफट। यहाँ पे चाबी भी रखी हुई है। मैंने आपको बताया नहीं, पर प्योर में आपको ये 1 टच अप एंड डाउन किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता है, किसी भी विंडो में नहीं मिलता है। जबकि मैंने एडवेंचर प्लस में चेक किया था। अब हम प्योर प्लस में भी चेक कर लेते हैं। तो प्योर प्लस में भी 1 टच अप दिया गया है एंड यहाँ पे भी 1 टच डाउन दिया गया है। एक बार मैं फिर से ये कंफर्म कर लेता हूँ प्योर से, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे इससे रिलेटेड पावर विंडो से। तो आपको ये प्योर प्लस एडवेंचर और एडवेंचर प्लस में मिल जाता है। प्योर में एक बार और कंफर्म कर लेते हैं फटाफट। तो मैं गाड़ी को अनलॉक कर लेता हूँ। मैंने अनलॉक कर लिया है। इसको डोर हैंडल को ओपन करते हैं एंड यहाँ पे फटाफट हम ऑन करके देखते हैं। ये मैंने ऑन कर दिया है। तो हाँ, इसमें आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये कंफर्म हो गया हमारा कि प्योर में 1 टच अप एंड डाउन नहीं मिलता है। प्योर प्लस, एडवेंचर और एडवेंचर प्लस, ये तीनों में आपको सेम चीज़ें मिल जाती हैं। तो इसको वापस हम ओपन करते हैं। सीट एडजस्टमेंट एग्जैक्टली सेम जैसा आपको दिया गया था। यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, ये चीज़ें भी सेम दी गई हैं, यहाँ पे भी सबको सेम दिया गया। तो फटाफट गाड़ी में बैठते हैं एंड देखते हैं क्या डिफरेंसेस है। तो हम बैठ चुके हैं प्योर प्लस में एंड कंपेयर करेंगे इसकी डिफरेंसेस। स्टीयरिंग आपका सेम दिया गया है, कंट्रोल्स वगैरह एग्जैक्टली सेम है, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वाली चीज़ें मिल जाती हैं।
अब यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा प्योर प्लस में, यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक वाइपर मिल जाएंगे फ्रंट वाले, रियर वाइपर के आपके यहाँ कंट्रोल है, रियर वाइपर इसमें आपको एडिशन मिलता है। राइट साइड में हम देखेंगे तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि प्योर में आपको नहीं मिलते हैं, तो ये एक एडिशन हो जाएगा। MID एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्लेयर एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। IRVM सेम मिल जाएगा, डे एंड नाइट वाला। यहाँ पे देखते हैं तो ये भी आपको सेम दिया गया। अब डिफरेंसेस की बात करते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं आपको। यहाँ पे आपको डुअल जोन AC मिल जाता है प्योर प्लस में, जो चीज़ आपको प्योर में नहीं मिलती है। तो यहाँ से आप ड्राइवर का टेम्परेचर सेट कर सकते हो, यहाँ से पैसेंजर का टेम्परेचर सेट कर सकते हो। दोनों को सिंक करना है तो ये सिंक दबाओगे आप, सिंक हो जाएगा। AC ऑन कर सकते हो, ऑटोमेटिक AC दिया गया है। तो यहाँ पे जब आप इसके AC के कंट्रोल्स खोलोगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ टेम्परेचर देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए अभी लो पे सेट है, मैं ड्राइवर का टेम्परेचर कर दिया है 22 पे। अब मैं इसका सिंक ऑफ कर दूंगा और पैसेंजर का टेम्परेचर कर दूंगा 24 पे। तो कुछ इस तरीके से अलग अलग टेम्परेचर आप सेट कर सकते हो दोनों के लिए। एक ही आपको करना है, तो जैसे आप सिंक पे करोगे जो भी आपका ड्राइवर का टेम्परेचर रहेगा वो आपका पैसेंजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके प्लेयर के बारे में, सॉरी AC के बारे में। एंड यहाँ पे आपको ये ऑटोमेटिक AC वाला पैनल दिया गया है। सब कुछ कंट्रोल आप यहाँ से भी कर सकते हो एंड ये स्क्रीन से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। 45 वॉट एंड टाइप A वाले चार्जर, ये दोनों चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। ये सेक्शन सिमिलर दिया गया है, हैंड ब्रेक, ऑटो होल्ड, गियर लीवर वगैरह। यहाँ पे देखेंगे तो ऐसा कुछ स्पेस आपको मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट आपका सेम हो जाएगा। रिवर्स गियर लगा के देखते हैं। तो रिवर्स गियर मैंने लगाया, जैसी क्वालिटी आपको प्योर में थी प्योर प्लस में भी एग्जैक्टली सेम। थोड़े से एडजस्टमेंट वगैरह और आपको मिल जाते हैं, ये दोनों वेरिएंट में आपको दिए गए थे। चाहे आपको इसमें जूम करना हो, मैग्नीफाई करना हो, इसका जो वॉल्यूम है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स का, वो भी आप इसमें सेट वगैरह कर सकते हो। वापस इसको हम नॉर्मल कर देंगे, ये आपका बंद हो जाएगा। एंड एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह, इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा दिया गया है, डेप्थ काफ़ी बढ़िया है, कोई इशू नहीं आएगा। ट्विटर वगैरह का सेटअप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है, ये आपको प्योर में भी दिए गए थे, वहाँ पे बताना भूल गया था। हाइट एडजस्टमेंट वाली ये ड्राइवर सीट बेल्ट और पैसेंजर सीट बेल्ट आपके हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्योर प्लस का फ्रंट कैबिन। ऐसा कुछ बहुत मेजर चेंजेस नहीं थे। डुअल जोन AC आपको मिल जाता है, ये आपके रेन सेंसिंग वाइपर एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह मिल जाते हैं। एक और जो मेजर एडिशन था वो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको मिल जाता है ये वॉइस असिस्टेड पैनोरामिक सनरूफ। एक सिंगल टच करोगे ये पूरा कंप्लीटली ओपन हो जाएगा। ये देखिए पहले आपका ये शेड ओपन होना चालू होगा, उसके बाद ये आपका ग्लास एरिया ओपन हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है सनरूफ की वो काफ़ी बढ़िया दी गई है, आप पीछे तक देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट बूट तक ये चला जाता है एंड काफ़ी सारा एरिया आपको मिल जाता है यूज़ करने के लिए। वापस एक सिंगल टच करोगे, पहले आपका ग्लास एरिया आएगा एंड देन उसके बाद ये कर्टेन क्लोज हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस मेजरली आपको प्योर से प्योर प्लस में मिलने वाले हैं। तो सनरूफ पहले हमने ऑब्जर्व किया, दूसरा इसका डुअल जोन AC, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड और कुछ भी चेंजेस जो होंगे वो मैं स्क्रीन पे प्योर और प्योर प्लस का डिफरेंस डाल दूंगा। बाकी मैं मैनुअली जितने भी विजिबल हो रहे हैं उनको मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा प्योर प्लस के बारे में। अब हम देखेंगे एडवेंचर में बैठ के और वहाँ पे बात करेंगे इनके डिफरेंसेस की। तो यहाँ पे भी वन टच अप एंड डाउन आपको ड्राइवर वाले डोर में मिल जाएगा। यहाँ पे सीट के एडजस्टमेंट एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नीचे हम देखेंगे मैनुअल मॉडल है, फ्यूल कैप ओपन करने के लिए, OBD पोर्ट वगैरह यहाँ पे दिया गया है, बोनेट ओपन करने के लिए, ये स्पोर्ट मोड वाली चीज़ें, स्टार्ट, ये सब कुछ सेम दिया गया है। चलिए फटाफट गाड़ी में बैठते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं क्या डिफरेंस आपको मिलता है। तो बैठ चुके हम एडवेंचर में एंड देखते हैं डिफरेंसेस। सबसे पहले इसके स्टीयरिंग में आपको डिफरेंस मिलने वाला, आप सोचोगे कोई डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे ये लेदर फिनिश्ड स्टीयरिंग आपको मिल जाएगा जो आपको प्योर प्लस में नहीं मिलता है। तो एक चीज़ ये हो जाएगी, ये वाले कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल, MID वाले कंट्रोल आपके सेम दिए गए। यहाँ पे आपके ये फ्रंट वाले जो वाइपर हैं ऑटोमेटिक हो जाएंगे, रियर वाइपर की कंट्रोल एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह, तो ये आपका प्योर प्लस जैसा ही दिया गया है। इसके बाद इसकी MID की बात करते हैं, तो इसमें आपको डिजिटल MID मिल जाती है एंड इसका साइज़ काफ़ी बड़ा कर दिया है बाकी वेरिएंट के कंपैरिजन में। यहाँ पे आप देखोगे ट्रिप इन्फो, ड्राइव असिस्ट, व्हीकल इन्फो, नोटिफिकेशंस, नेविगेशन, इसका लेआउट वगैरह चेंज करना हो तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। इसी के साथ स्पीड मीटर आपका ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी हो जाएगा, ओडोमीटर कितना है, ट्रिप मीटर वो देख सकते हो, डीजल का लेवल, इंजन का टेम्परेचर, RPM मीटर। यहाँ पे बटन दी गई है, उसको मैं प्रेस करूँगा, सिटी आपका स्पोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दो मोड आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो ये हो जाएगा इसकी MID के बारे में। प्योर प्लस की कंपैरिजन में ये थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिलती है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्क्रीन साइज आपका सेम है, 10.2 इंचज़ का ये मिल जाता है।
यहाँ पे भी फिट एंड फिनिश में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वही फैब्रिक, वही ग्रे ग्लॉस वाली चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हैं, जैसे आपका जो यहाँ FM वगैरह जो भी चीज़ प्ले हो रही है वो आप यहाँ नीचे देखोगे, जैसे FM वगैरह चल रहा है वो चीज़ें भी आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो MID की सेटिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस होगा नीचे उसकी हम बात करते हैं। ये पैनल आपका एग्जैक्टली सेम दिया गया है प्योर प्लस जैसा। एक जो एडिशन आपका ये है वो फ्रंट फॉग लैंप्स का। तो फ्रंट फॉग लैंप आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, कुछ इस तरीके का सेटअप इसमें आपको मिलेगा। बाकी जो आपका डुअल जोन AC है उसके कंट्रोल्स एग्जैक्टली सेम दिए गए हैं। टाइप C टाइप A वाला चार्जर, टाइप C 45 वाट दिया गया है। अब इसमें मिलता है आपको 360 डिग्री कैमरा। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिल जाता है। यहाँ से मैं रिवर्स गियर वापस नॉर्मल कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अगर आपको कैमरा ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, जो चीज़ आपको ये बाकी वेरिएंट्स में नहीं दी गई थी। मैं इसको एक बार यहाँ प्रेस करूँगा, ये कैमरा आपका ऑन हो चुका है। ये फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू जो अपना एडवेंचर प्लस खड़ा हुआ है, राइट में सिल्वर में आपका प्योर प्लस खड़ा हुआ है, रियर में आपका जो एम्प्टी ग्राउंड है वो आपको देखने की मिल जाएगा। 3D मोड दिया गया है, 2D मोड दिया गया है। ये आपके जो फ्रंट के 2 टायर्स हैं, ये आपके रियर के 2 टायर्स हैं, एंड यहाँ पे हो जाएगी कैमरा की सेटिंग्स। तो कुछ इस तरीके का सेटअप आपको मिल जाएगा इसके 360 डिग्री कैमरा में। सेटिंग्स आपको काफ़ी सारी मिल जाती है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पार्किंग गाइड फ्रंट व्यू, रियर व्यू, इसका वॉल्यूम वगैरह कैसे चेंज करना है, डिफ़ॉल्ट मोड आपको कौन सा रखना है, ये देखिए फ्रंट व्यू का डिफ़ॉल्ट मोड एंड रियर व्यू का डिफ़ॉल्ट मोड। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी सेटिंग वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे बाकी चीज़ें आपकी सिमिलर दी गई हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सनवाइजर एग्जैक्टली सेम है, लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं दी गई है। ये आपकी एक्सटेंडेबल वाली हैं, नीचे से भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो एंड साइड से भी कर सकते हो। तो ये आपका ऐसा कुछ हो जाएगा। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी। पैनोरामिक सनरूफ ऐसे ही दिया गया है जैसा प्योर प्लस में आपको मिलता है। तो यहाँ मैं ओपन करके वो नहीं दिखाता हूँ। ग्लव बॉक्स देखते हैं। कूल्ड होगा तो मैं बिल्कुल स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा कि कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, अदरवाइज आपको डेप्थ वगैरह जो स्पेस है वो एग्जैक्टली सेम ही मिलता है। तो ये हो गया हमारा एडवेंचर के बारे में। अब हम मूव करते हैं एडवेंचर प्लस में एंड वहाँ जाके देखेंगे क्या डिफरेंसेस मिलते हैं कंपेयर टू एडवेंचर। तो फटाफट हम देखते हैं इसके एडवेंचर प्लस के बारे में। इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस तो ये एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट का मिल जाता है, जो मैंने आपको पैसेंजर सीट में बताया था। यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन एंगल चेंज कर सकते हो। बाकी सीट का फिट एंड फिनिश और कॉम्बिनेशन सेम है। ये आपका यहाँ के सारे कंट्रोल सेम हो जाएंगे। यहाँ पे ये नॉब आपको मिलती है एक्स्ट्रा, ये तीनों मॉडल में हमने नहीं देखी थी। टेरेन लिखा हुआ है तो इसमें देखते हैं कितने टेरेन मोड्स आपको मिलते हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन सबको सेम दिया गया। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो हमने व्हीकल को स्टार्ट कर लिया है एंड हम बैठे हुए हैं एडवेंचर प्लस में। तो अब आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा होगा एक क्लियर। यहाँ पे ये जो स्क्रीन का सेटअप है ये काफ़ी बड़ा दिया गया है एंड थोड़ा सा एक कनेक्टेड फॉर्मेट में दिया गया है। स्टीयरिंग आपका वही लेदर रैप जैसा आपको एडवेंचर में दिया गया है। कंट्रोल्स वगैरह एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आपको ये एडिशनल चीज़ें मिल जाएंगी क्योंकि इसमें जो आपकी MID है वो कम्प्लीटली डिजिटल दी गई है। तो यहाँ पे आप व्यू प्रेस करोगे आपको मल्टीपल व्यूज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी आपको सूटेबल हो वो सेटिंग्स में जाके आप चेंज कर सकते हो और अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। ये चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए हो जाएंगी। ये आपका नेविगेशन, मीडिया, नोटिफिकेशंस, व्हीकल की सेटिंग्स और ये ट्रिप डेटा वगैरह। ये आपकी 10.2 इंचेस की है आई थिंक, एंड ये वाली जो स्क्रीन है ये 12.3 इंचेस की है। बाकी वेरिएंट्स में ये 10.25 इंचेस की है या 10.23 की। यहाँ पे आपको ये 12.3 इंचेस की स्क्रीन मिल जाती है। बाकी जो लेआउट वगैरह है, जो इसका UI थीम है वो एग्जैक्टली सेम आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे इसका कैमरा हम ऑन करके देखते हैं। कैमरा आपको यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए अभी रेड दिख रहा है, इसके फ्रंट बम्पर में थोड़ा सा फोम वगैरह लगा हुआ है तो उसके कारण आपको ये रेड दिख रहा है। अदरवाइज ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें। यहाँ पे फोम चिपका हुआ है इसके सेंसर पे, इसलिए वो रेड आपको दिख रहा है एंड यहाँ पे ये साउंड क्रिएट कर रहा है। मैं फिर से दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपको ये रेड पार्ट दिख जाएगा। ये 3D मोड में हम देख पाएंगे फ्रंट व्यू, रियर व्यू, जैसे बाकी में दिखाया था वैसे ही एंगल इसमें आपको मिल जाते हैं। 2D में आपको ये 4 कैमरा मिलते हैं। 3D मोड में देखोगे आपको 3 यहाँ 8 कैमरा, मतलब 8 एंगल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं इसके 3D मोड में। तो अपने हिसाब से कन्वीनियंटली जो भी आपको लगे वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे तो जो आपका एडवेंचर में था एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पैनल आपका सेम है। बाकी वेरिएंट्स में हमने देखा था ये 45 वाट है, एडवेंचर प्लस में ये आपका 65 वाट का दिया गया है और दोनों यहाँ पे टाइप C दिए गए हैं। बाकी वेरिएंट्स में एक टाइप A था, एक टाइप C था, तो एक ये डिफरेंस हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सबको सेम दिया गया है। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट हो जाएगा कुछ ऐसे स्पेस के साथ। यहाँ पे ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में दिया गया है। सिमिलर वे में आपको ये मिल जाता है इसका सनवाइजर मिरर के साथ, जो कि आप एक्सटेंड वगैरह कर सकते हो। साइड से ये भी एक्सटेंड हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको प्योर में दिखाया था वो वैसे ही हो जाएगा। आई थिंक इसकी विड्थ में थोड़ा सा डिफरेंस था प्योर में और एडवेंचर प्लस में, तो वो हो सकता है। बाकी जो आपका क्या कहते हैं इसको, जो अलाइनमेंट्स हैं एंड जो एडजस्टमेंट है वो आपके सेम ही मिलने वाले हैं। यहाँ पे मिरर वगैरह में
लाइट मिल जाती है यहाँ पे ड्राइवर साइड, एंड पैसेंजर साइड देखेंगे तो पैसेंजर साइड भी आपको लाइट मिल जाती है। बाकी वेरिएंट्स में आपको ये लाइट नहीं दी गई थी, तो ये एक डिफरेंस हो जाएगा। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी। पैनोरामिक सनरूफ आपका सेम दिया गया है। कैबिन में वाइट LED लाइट्स हो जाएंगी, एंड ऐसा कुछ हो जाएगा इसका फ्रंट कैबिन। इसमें शायद तक आपको कूल ग्लव बॉक्स मिलता है लाइट के साथ, तो ये तो आपको क्लियरली विजिबल है। एंड वहाँ पे नॉब भी दी गई है कि इसमें आपको ये कूल्ड वाला ग्लव बॉक्स मिल जाता है। तो ये हो जाएगा इसका फ्रंट कैबिन। अब हम बात करने वाले थे इसके ड्राइविंग मोड्स की और ये टेरेंस की। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा स्पोर्ट मोड, और यहाँ पे फिर से इसको प्रेस करूँगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, सिटी मोड पे आ जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है। जैसे कि मैं मोड वगैरह चेंज करूँगा, जैसे मैंने अभी स्पोर्ट मोड डाला तो यहाँ पे एक रेड लाइट देखने के लिए मिल रही है, वो आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। तो एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह इसमें भी मिल जाती है। तो हम इसकी MID से देखते हैं ये मूड लाइट। मूड लाइट में हम जाएंगे तो आपको ये मूड लाइट ऑन ऑफ कर सकते हो। कलर वगैरह मैं देखता हूँ, अभी मैं रेड पे कर देता हूँ। ड्राइव मोड के साथ सिंक नहीं करना है, ब्राइटनेस वगैरह फुल कर देता हूँ, एंड यहाँ से आप इसका कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो। तो अभी उतनी विजिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डे लाइट है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल रहा होगा कि यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है तो इस तरफ ये क्लियर विजिबल होगी। तो कुछ इस तरीके का आपको लाइटिंग सेटअप मिल जाता है। ये हो जाएगा एडवेंचर प्लस के बारे में। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें कवर की है। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो ये हो गया हमारा एडवेंचर प्लस। अब हम बात करते हैं चारों गाड़ियों के बूट स्पेस की, एंड बूट स्पेस में देखते हैं आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्योर का बूट स्पेस। प्योर का बूट स्पेस आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। 622 लीटर्स का ये स्पेस आपको मिलता है, एंड ये जो नट दिया गया है इससे आप इसकी स्टेपनी एक्सेस कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। साथ ही में ये बूट स्पेस को अगर आपको एक्सटेंड करना है तो ये सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हो, कंप्लीटली 100% फोल्डेबल है, एंड जो आपका स्पेस हो जाएगा वो 1257 लीटर्स का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्योर का बूट स्पेस। यहाँ पे आपको ये 3 kg वाले हुक्स मिलते हैं जिसमें आप अपना शॉपिंग बैग यूज़ कर सकते हो। ये हो जाएगा 12 वोल्ट का सॉकेट, एंड सिमिलर वे में 2 हुक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। राइट साइड में आपको ये सिंगल हुक मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा प्योर के बूट स्पेस के बारे में। अब हम बात करेंगे प्योर प्लस की। तो यहाँ पे आपको कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है सच देखने के लिए। यहाँ पे भी 100% फोल्डेबल वाली सीट है, एंड ये हुक्स 12 वोल्ट का सॉकेट, सेम चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो एक क्लियर एक एडिशन देखने के लिए मिल रहा है पार्सल ट्रे का, जो इन दोनों वेरिएंट्स में नहीं था। एंड एक डिफरेंस और जो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे आपको बूट लाइट भी मिल जाती है जो आपको प्योर में नहीं मिलती है। आपके जो जैक से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं वो आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ से आप ओपन करोगे सारे टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरीके से वापस को क्लोज कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली क्लोज कुछ इस तरीके से। बाकी हुक्स वगैरह आपको सेम दिए गए हैं। अब हम देखेंगे इसका एडवेंचर में। तो एडवेंचर में पार्सल ट्रे का एडिशन दिया गया है, बूट लैम्प, 12 वोल्ट का सॉकेट, हुक्स वगैरह आपके सेम दिए गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ से भी वही स्टेपनी एक्सेस कर सकते हो। स्टेपनी तीनों में आपको चारों में सेम मिलने वाली है। उसका साइज़ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, अगर कोई डिफरेंट होगी तो वो भी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा कि स्टेपनी का साइज़ क्या है। एडवेंचर और एडवेंचर प्लस हम देखेंगे, यहाँ पे चीज़ें आपकी एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए बूट स्पेस को क्लोज करते हैं, एंड इसके जो रिवर्स गियर की लाइट थी, ब्रेक लाइट थी, वो हम चेक करते हैं कि वो कैसे जलती है। तो मैंने आपको बताया था कि चारों गाड़ियों में रियर लाइट आपको कनेक्टेड सेटअप मिल जाता है, बट जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे तो सेंटर वाला एंड राइट में 2 एजेस हैं, वो आपकी एडिशनल ग्लो हो जाती है। तो कुछ इस तरीके का आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो ये मैंने लाइट ऑन करके आपको दिखाया कि रात में आपको ये कैसा सेटअप मिलने वाला है। आपको क्लियर विजिबल होगा कि सेंटर में और राइट में जो 2 एजेस हैं वहाँ पे आपका ये एक्स्ट्रा ग्लो हो जाता है। रिवर्स गियर की लाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। टॉप मॉडल में जो रियर फॉग लैंप है वो सिमिलर वे में आपको यहाँ रेड में मिल जाता है। तो ये था इसकी रियर सेक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं इन चारों का सेकेंड रो स्पेस कैसा आपको मिलता है। सबसे पहले प्योर का डोर ओपन करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्योर से ही आपको ये रियर कर्टेन मिल जाता है जो सनलाइट को काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉक करता है, एंड ये आपके काफ़ी काम भी आता है। डोर हैंडल ब्लैक मैट में दिए गए हैं। ट्विटर आपको यहाँ मिल जाएगा, स्पीकर यहाँ मिल जाएगा, ये आपका रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपका बॉटल होल्डर वगैरह, स्पीकर, और ये आपका ये पूरा पैनल मिल जाता है ग्लॉसी में आगे वाला पार्ट, पीछे आपको ये फुल फैब्रिक में दिया गया है। कुछ इस तरीके का आपका ये सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे सीट आपकी पूरी ग्रे में दी गई है। हेडरेस्ट आपके सेपरेट और एडजस्टेबल वाले आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों पैसेंजर के लिए। अंदर बैठ के देखते हैं इसमें। अंदर हम बैठ चुके हैं। यहाँ पे रियर AC वेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे कुछ आपको ऐसा स्पेस दिया गया है जिसमें आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। और यहाँ पे देखोगे तो ग्रैब हैंडल, कोट हुक, वाइट लाइट मिल जाएगी आपको। सिमिलर वे में ग्रैब हैंडल, कोट हुक, वाइट लाइट। ये हो जाएगा हमारा प्योर का रियर स्पेस। अब हम बात करते हैं प्योर प्लस की। तो प्योर प्लस हम यहाँ से फटाफट एक्सेस करते हैं एंड देखते हैं क्या मिलता है। डोर आपका एग्जैक्टली सेम,
इसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे आपको। सीट में भी हम देख पा रहे हैं साइड वाले दोनों हेडरेस्ट आपके एडजस्टेबल है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट। एंड यहाँ पे ये एसी वेंट के साथ 265 वॉट के चार्जर भी मिल जाते हैं जो प्योर में आपको नहीं दिए गए थे। यहाँ पे आपको एक कर्टेन वगैरह मिल जाता है, ग्रैब हैंडल, कोटोक लाइट इधर भी है सिमिलर। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं एडवेंचर की। एडवेंचर में देखते हैं क्या एडिशन मिलता है इन टर्म्स ऑफ प्योर प्लस। यहाँ पे इसको ओपन किया हमने, रियर डोर एग्जैक्टली सेम, कोई माइनर डिफरेंस नहीं। सीट में भी आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अंदर बैठ के देखते हैं, यहाँ पे भी 265 वॉट के चार्जर, एसी वेंट, ग्रैब हैंडल, कोटोक लाइट, आपके जो एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाते हैं वो सारे वेरिएंट में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको सिमिलर वे में ये सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको कोई मेजर डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। अब बात करते हैं एडवेंचर प्लस की। तो यहाँ डेफिनेटली आपको कुछ एडिशंस मिलेंगे, वो हम देखेंगे क्या मिलते हैं। सबसे पहले डोर वगैरह एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, कर्टेन वगैरह। अब अंदर बैठते हैं फटाफट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहला जो एक एडिशन है वो हो जाएगा आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर। यहाँ पे तीनों पैसेंजर के लिए आपको हेडरेस्ट दिए गए हैं, 60-40 का स्प्लिट भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें एडिशनली मिल जाती हैं। यहाँ पे एसी वेंट, 65 वाट वाले चार्जर, ये वाला पार्ट सेम दिया गया है। यहाँ पे देखोगे ये पार्ट भी आपका सेम हो जाएगा। तो जो एडिशंस आएगा 60-40 का स्प्लिट आ जाएगा, आर्मरेस्ट आ जाएगा, ये हेडरेस्ट भी आ जाएगा। तो कुछ ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे प्राइसिंग की। तो हमारा जो वो है इसका प्योर मॉडल, ये आपका पेट्रोल मैनुअल में आता है 12.99 लाख। सिमिलर वे में ऑटोमेटिक, मैनुअल, टर्बो पेट्रोल, जो भी इसके इंजन ऑप्शन है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो अभी हम सिर्फ पेट्रोल मैनुअल की बात करते हैं। जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है इस वेरिएंट का 12.99, ये हो जाता है आपका 14.49, 15.29 एंड 15.99। कुछ इस तरीके की चारों में आपको ये प्राइसिंग देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये हो गया एक डिटेल कंपैरिजन चारों वेरिएंट के बारे में। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू गारवे टाटा पुणे जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किए हैं। आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।